बिहार विधानसभा की कार्यवाही में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हो रही है। इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को सदन में जमकर फटकार लगाई और विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। कहा, इधर उधर के काम में तेजस्वी बहुत माहिर हैं, वो उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। विधानसभा में जारी कार्यवाही के दौरान नीतीश कुमार ने तेजस्वी की जमकर खिंचाई की। नीतीश और तेजस्वी के बीच हुई नोकझोंक को देख हर कोई हंस रहा था। हमने बता दिया कि यही काम है, आया इसी को फिर बना दिए थे और उसमें तो रहता ही था, ठीक रहता था, इधर उधर नहीं करता था। तेजस्वी नीतीश कुमार को जवाब देने के लिए उठे तो नीतीश ने उन्हें वापस बिठा दिया। बैठो बैठो रे तुम, अरे कुछ नहीं, बैठो। क्या करते थे, इधर से उधर करते थे। इस बार जो तुमको रखे थे तो तुम कितना इधर से उधर कर करके लोगों को खींचने के लिए 6 आदमियों को कितना पैसा तुम दिया था। नीतीश कुमार ने मजाक में तेजस्वी पर पैसों की हेराफेरी का बड़ा आरोप लगा दिया है, जो बिहार ही नहीं आरजेडी के अंदर भी बवाल करा सकता है। राहुल गांधी के उठाए गए डोकलाम मुद्दे से शुरू हुआ गतिरोध संसद के बजट सत्र के 8वें दिन भी जारी रहा। राहुल गांधी ने निलंबित साथियों के समर्थन में नारेबाजी की और पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मकर द्वार पर आज भी कल जैसा ही नजारा था। प्रियंका गांधी भी साथ थी। तो राहुल गांधी भी मौजूद रहे। जो उचित समझो वही करो। विपक्ष का आरोप है कि बोलने नहीं दिया जा रहा। अपोजिशन हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, सभी पार्टियों को अपनी अपनी बात संसद में रखने का मौका मिलना था, जो नहीं मिला। सदन चलाना हो, इसी हल्ले में जो है तमाम बिल पास हुए, ये किसी छिपा हुआ नहीं है, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा। मैंने देखा कि देश में आज जितनी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं नेहरू गांधी परिवार की देन है, उनके भूख की देन, उनकी अय्यारी की देन है। प्रदेश देश की बातों को उठाने का मौका नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी को राज्यसभा में उत्तर देना पड़ा, ये भी पहली बार हुआ। देखते हैं सोमवार को संसद का रुख कैसा रहता है। यूपी के नोएडा में युवराज के बाद अब दिल्ली का कमल सिस्टम के गड्ढे का शिकार बना है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह गड्ढा नोएडा के उलट इसे किसी बिल्डर ने नहीं बल्कि दिल्ली जल बोर्ड ने खुद खोदा था। रोजाना की तरह घर लौट रहे कमल को रात के वक्त ये खुला गड्ढा नहीं दिखा, क्योंकि यहाँ न तो सुरक्षा इंतजाम था, न ही चेतावनी बोर्ड। अपनी मौत से अनजान कमल सिस्टम के इसी मौत के गड्ढे में जा गिरा। मृतक के भाई का दावा है कि हादसे वाली जगह पर रात में कोई सुरक्षा कवर नहीं था। हाँ, खुला हुआ था बिल्कुल। मैंने रात को खुद 1:30 बजे कमल बीती रात ऑफिस से जल्दी घर के लिए निकला था, क्योंकि उसके पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी। 11:53 में मेरी उससे लास्ट बात हुई थी। उसने कहा था कि 10 मिनट में घर आ जाऊंगा। अच्छा, तो मैंने उसको 12:30 में फोन किया। उसका फोन तो पूरा रिंग हो रहा था, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। घबराए परिजन ने दर थाने चक्कर लगाने शुरू कर दिए। हम रोहिणी गए थे, मंगोलपुरी गए थे, जनकपुरी गए, डाबड़ी गया, पालम गया, सागरपुर गया। मनोहर करने पर लास्ट लोकेशन जरूर बताई गई, लेकिन ढूंढने की जहमत तब भी नहीं उठाई गई। दिल्ली पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया है। इसकी बहुत सीरियसली हम जांच करवाएंगे, सफलता से जांच करवाएंगे। जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, लेकिन कमल वापस घर नहीं आएगा। महज 10 मिनट का सफर कमल के लिए आखिरी सफर बन गया। इस घटना ने एक बार फिर नोएडा के युवराज की मौत की याद ताजा कर दी है। युवराज की तरह कमल की भी सड़क पर खुले छोड़े गए गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। फर्क सिर्फ इतना कि एक गड्ढा सरकारी था तो दूसरा बिल्डर का, पर मौत एक जैसी, लापरवाही एक जैसी। हर दिन की तरह कमल काम खत्म कर रात 11 बजे रोहिणी से अपने घर के लिए निकला। 11:53 में जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंचा, जहां उसके भाई से उसकी आखिरी बातचीत होती है। यहां से कमल के घर का सफर महज 10 मिनट का था। कमल को कैलाशपुरी जाना था, जो वहां से महज 4 किलोमीटर दूर था। कमल प्रोफेसर जोगेंद्र सिंह मार्ग से पोसंगीपुर होते हुए अपने घर के रास्ते पर था, लेकिन पोसंगीपुर मार्केट पर खुदा हुआ गड्ढा उसका अंतिम ठिकाना बन गया, जिस पर सियासत शुरू है, पक्ष विपक्ष के दौरे शुरू हैं। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आशीष सूद की विधानसभा में 2 ही चीजें मशहूर हैं। एक आशीष सूद के होर्डिंग, जहां देखो उनका होर्डिंग है, और जहां देखो सड़क में गड्ढे हैं। लेकिन कमल के घर से आ रही है रोने चीखने की आवाजें।